अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब तक तो आफ्टर इफेक्ट्स में हम जितनी भी चीज़ें बनाते आए हैं, टेक्स्ट हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, उन्हें हमने जब भी एनिमेट किया है तो वो 2 डायमेंशन में हमने उन्हें रोटेट किया है या मूव किया है। लेकिन इस लेक्चर में हम बात करेंगे 2.5D की। 2.5D से मुराद ऐसी डायमेंशन जो कि आपको एक्स और वाई के अलावा एक और डायमेंशन पे काम करने की परमिशन देती है। वैसे तो 3 डायमेंशन होती हैं जिस पे हम नॉर्मली काम करते हैं, एक्स, वाई और जी डायमेंशन। बट यहाँ चूँकि आफ्टर इफेक्ट्स 3D सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन किसी हद तक आपको ये लिबर्टी देता है कि आप डेप्थ ऑफ फील्ड का इजाफा करके इसको समवट 3D एनवायरनमेंट बना लेते हैं। ऐसा कैसे होता है, तो इसी पे हम बात करेंगे आज। फिल वक्त के लिए हमने आपके लिए एक छोटी सी एनिमेशन बना कर रखी है और ये एक ही इमेज है, लेकिन इसको इस तरीके से इसमें ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है कि लगे कि शायद कोई 3D एलिमेंट शामिल है इसके अंदर। बहरहाल हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से इस इन्वायरमेंट को 2.5D में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने ये 3 लेयर ले रखी है और मैं आपको टेक्स्ट की मदद से ये समझाना चाहूँगा कि कैसे आप भी इस तरह के इन्वायरमेंट बना सकते हैं। मैंने ये 3 लेयर रखी हुई है, सबको बंद कर देता हूँ। SQTeach के नाम से एक लेयर है, टेक्स्ट लेयर, पाकिस्तान के नाम से एक लेयर है और शाहीन शाह अफरीदी के नाम से एक लेयर है। ठीक है, ये सिंपल टेक्स्ट लेयर है और ये सब 2D हैं। हमें कैसे पता चलता है? अगर मैं पोजीशन पे जाऊँ तो हमारे पास ये एक्स और वाई एक्सिस की पोजीशन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 3D कर देता हूँ उस लेयर को, तो हमारे पास Z एक्सिस भी आ जाता है। मैंने इस लेयर को यहाँ इस पर क्लिक करके 3D कर दिया। जैसे ही 3D मैंने किया तो आपने देखा कि Z एक्सिस भी आ गया। इसी के साथ हमारे पास रोटेशन के लिए भी, अगर मैं इसको कम्प्लीटली रोल कर दूँ तो हमारे पास ओमन एक्स और वाई रोटेशन हुआ करते थे, बट हमारे पास अब Z रोटेशन भी है। देखिए कुछ ऐसे काम करता है ये। ठीक है, बहरहाल इसी तरीके से ओरिएंटेशन भी हमारे पास एक्स वाई जी में आ गए और एंकर पॉइंट भी हमारे पास एक्स वाई जी में आ गया। मैं यही काम अब इन दोनों लेयर के साथ भी कर देता हूँ। अब मेरी ये तीनों लेयर्स 3D लेयर हो गई हैं ना। 3D लेयर होने के बावजूद भी कुछ ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं आया, तो उसके लिए हम अपने इस इन्वायरमेंट में कैमरा लेकर आते हैं। कैमरा लाने के लिए अगर आप लेयर पे जाएं, न्यू पे जाएं और कैमरा पे क्लिक करते तो कैमरा आपके पास आ जाएगा। इसके शॉर्टकट की है Ctrl-Alt-Shift-C। क्लिक किया हमने तो ये एक लेयर, एक डायलॉग बॉक्स आ गया। इस पर हमें ज़्यादा डिटेल पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा अभी है वैसे ही रहने दें, हम इस पर बाद में बात करेंगे। कैमरा आने से भी आप ये देख रहे हैं कि हमारे सीन में कुछ फ़र्क नहीं आया। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम करते हैं, हम तीनों जो हमारी लेयर्स हैं इनकी पोजीशन को रिवील कर देते हैं पी दबा के। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम एक्स और वाई पे काम करते हैं तो 2 डायमेंशन होता है, लेकिन जब हम Z एक्सिस पे काम करते हैं तो फिर हम 3rd डायमेंशन में एंटर कर जाते हैं। सो अगर मुझे इस एनवायरनमेंट में इसको 3D बनाना है तो हमें एक्चुअली इन 3 जो डायमेंशन है यानी कि Z डायमेंशन, इस पे काम करना पड़ेगा ताकि हमारी लेयर्स के दरमियान डिफरेंस आए। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। एक्चुअली अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हमारे पास एक्टिव कैमरा है। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ एंगल मिल जाएंगे देखने के लिए। मैं लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ। लेफ़्ट पे क्लिक करने पे ये देखिए, ये मेरा कैमरा ही प्लेस हुआ है। ये है शाहीन शाह अफरीदी की लेयर, ये है पाकिस्तान की लेयर और ये है SQTeach की लेयर। ठीक है, ये तीनों इस वक्त एक ही एक्सिस पर हैं, Z पर। ठीक है, ये देखिए जिसकी वैल्यू 000 है ना। अगर मैं SQTeach की वैल्यू को कर देता हूँ 2000 पिक्सल, तो मेरी लेयर यहाँ पर आ गई। ठीक है, SQTeach की लेयर, तो ये जो लेयर है यहाँ पर आ गई, डिफरेंस आ गया। नाउ इसी तरीके से अगर मैं पाकिस्तान की जो लेयर है इसकी वैल्यू में 1000 पिक्सल कर दूँ, पाकिस्तान की लेयर यहाँ पर है इस वक्त। सो शाहीन शाह अफरीदी के नाम से जो लेयर है, जो टेक्स्ट लेयर है वो यहाँ पर है। ठीक है, पाकिस्तान के नाम से जो लेयर है वो यहाँ पर है और SQTeach के नाम से जो लेयर है वो यहाँ पर है। और ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना, ये हैंडल, इसे हम कहते हैं 3D गिज़्मो।
3D सॉफ्टवेयर के जितने 3D सॉफ्टवेयर जितने भी मार्केट में हैं, जब उन पे आप काम करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो आप इस गिज़्मो के ज़रिए काम करते हैं, जिसमें हमारे पास ये, मैं आपको जूम इन कर देता हूँ, ये देखिए, जिसमें हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, और एक्स एक्सिस भी है, लेकिन आपको अभी शायद नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हैंडल उसका वहाँ पर है। ठीक है, नाउ अब मैं अपने एक्टिव कैमरा की तरफ आता हूँ। सो ये हमारे 3 लेयर आपको नज़र भी आ रहा है। और अब चूंकि जो मैंने कैमरे लगाए हैं, मुझे उसमें जाने के लिए मैं क्लिक करूँगा और अपने कैमरा 1 में चला जाऊँगा। अब मैं अपने कैमरा में आगे जो मैंने प्लेस किया था, नाउ कैमरे पे आने पे मेरे पास ये 3 हैंडल्स जो है वो टूल बार में मैं देख सकता हूँ। ऑर्बिट अराउंड कर्सर टूल, इसके अलावा पैन अंडर कर्सर टूल और डॉली टूवर्ड्स कर्सर टूल। ये तीनों चीज़ें आपको आपके माउस में भी मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं सी प्रेस कर दूं तो मेरा माउस जो है वो कैमरे में कन्वर्ट हो गया, जो कि है ऑर्बिट अराउंड कर्सर टूल। नाउ अब मैं अपने कैमरे को चलाऊंगा तो अब आप अंदाज़ा कर रहे होंगे कि ये लेयर्स किस तरह नज़र आ रही हैं। ये है शाहीन शाह अफरीदी की लेयर, ये है पाकिस्तान की लेयर और ये है एस्क्यूटीट्स की लेयर। और आपको डिफरेंस उसी वक्त नज़र आया जब मैंने इनके जी एक्सिस पर काम किया। अगर मैं जी एक्सिस पर काम नहीं करता तो डेप्थ नहीं बन पाती। अब आपके पास डेप्थ है और अब आप अपने कैमरे को मूव करके आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। अगर मैं सी को एक और बार प्रेस करूं तो मेरा जो कर्सर है वो अब पैन अंडर कर्सर टूल पे चला गया। नाउ अब मैं अपने कैमरा को पैन कर सकता हूँ, ये देखिए। और एक और बार अगर मैं सी को प्रेस करूँ तो मेरा जो कर्सर है वो डॉली पर चला जाएगा, ये देखिए। नाउ अब मैं अपने कैमरे की मदद से जी एक्सिस पर जा सकता हूँ, जैसे कि अभी मैं जा भी रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से 3D इन्वायरमेंट आफ्टर इफेक्ट्स में काम करता है। ठीक है, मैं इसमें और डिटेल लेकर आता हूँ। मुझे एक लाइट की ज़रूरत है, तो लेयर पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और लाइट पे क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास लाइट का डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ पे आपको लाइट के मुख्तलिफ इकसाम मिल जाएंगे। पॉइंट, पैरेलल, स्पॉट, एम्बियंट में पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कलर है, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। इंटेंसिटी, लाइट की शिद्दत कितनी होनी चाहिए। फॉल ऑफ स्मूथ है और कास्ट शेडो ऑन है। ये मैंने लाइट प्लेस कर दी, लाइट यहाँ पर आई है। नाउ मैं लाइट को ज़रा मूव कर दूँ जी एक्सिस की तरफ, तो ये देखिए जनाब, लाइट के असर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे ही लाइट जो है वो ओवरलैप कर रही है, पास कर रही है आफरीदी के टेक्स्ट को, तो आफरीदी यकीनन चूँकि लाइट आगे चली गई तो लेयर छुप गई आफरीदी की। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी की ना जो टेक्स्ट लेयर थी वो भी छुप गई। इसी तरीके से जब पाकिस्तान के ऊपर से लाइट की जो लेयर है वो मूव कर रही है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होता जा रहा है, वो भी छुपता जा रहा है। ठीक है, अब आपके पास 3D इन्वायरमेंट बन चुका है और आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें लाइट और कैमरा दोनों है। अच्छा, जब हम किसी भी लेयर को 2D से 3D करते हैं तो वहाँ पे एक नया आपको प्रॉपर्टी मिलती है, वो है मटेरियल ऑप्शंस की। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मटेरियल ऑप्शन के नाम से। अच्छा, इसकी बात हम करेंगे। ज़रा हम लाइट की बात करते हैं। दोबारा लाइट पर डबल क्लिक करने पर आपके पास ये प्रॉपर्टी आ गई है। नाउ आपके पास लाइट की प्रॉपर्टी आ गई है। यहाँ पे आप फर्दर लाइट को बेहतर करने के लिए इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप लाइट का कलर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। फॉल ऑफ इसका स्मूथ है, आप यही ऑप्शन रखिए। इसके रेडियस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और फॉल ऑफ का जो डिस्टेंस है उसको भी आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। कास्ट शेडो यहाँ पे चेक लगा हुआ है। नाउ अब हम, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि हमारे पास मटेरियल ऑप्शन हमारे पास जब लेयर बन जाती है तो आ जाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कास्ट शेडो जो कि ऑफ है उसे ऑन कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने से अब आप ये देखेंगे कि पीछे आपको शेडो नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, पाकिस्तान की जो टेक्स्ट है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको शेडो नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखिए। और इस शेडो की जो क्वालिटी है, यानी कि इसके जो पैरामीटर्स हैं, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो अब हम अपने जो हमारा एनवायरनमेंट है
उसको 3D लुक मज़ीद देने के लिए हम अपने कैमरे में जाएंगे और यहाँ कैमरा ऑप्शंस में जाकर हम डेप्थ ऑफ फील्ड इसे इनेबल कर देंगे। ऐसा करने से अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पे फोकस और डीफोकस दोनों अमल में आएंगे। अगर मैं अपने इस कैमरे के ज़रिए डॉली करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इंटर होता जा रहा हूँ, यानी कि जी एक्सिस पे मूव करते हुए जा रहा हूँ, शाहीन शाह आफरीदी की जो लेयर है ये डीफोकस हो रही है और पाकिस्तान की जो लेयर है वो फोकस में आ रही है, ये देखिए। और जैसे ही मैं पाकिस्तान की जो लेयर है यहाँ से भी गो थ्रू करता हूँ, सो मेरे पीछे जो SQTs के नाम से जो लेयर है वो फोकस में आएगी। ये देखिए, मैं इसे फुल कर देता हूँ, इसकी जो रेजोल्यूशन है। ठीक है, सो ये डेप्थ ऑफ फील्ड। अब मैं अगर मैं जूम आउट करूँ तो पाकिस्तान अगेन फोकस में आ गया और शाहीन शाह आफरीदी की लेयर भी आ गई। ठीक है, ये डेप्थ ऑफ फील्ड आपके इन्वायरमेंट को 3D देने में बड़ी मुआविन साबित होती है। इस तरीके से जो शेडो है वो भी आप कास्ट कर सकते हैं। एक मज़े की बात जो आप सबको पता है कि ये तमाम चीज़ें आप एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैमरे की बात करूं और मैं कैमरे को एनिमेट करना चाहूं तो मैं पोजीशन पे चेक लगा दूंगा और किसी एक पॉइंट पे आके मैं यहाँ जूम इन करूँगा और आप ये देखते हैं कि जो हमारा जो की फ्रेम है वो भी आ चुका है। मैं आपको एक नॉर्मल कैमरा जो है वो मूव अराउंड हो रहा है जी एक्सिस पर। ठीक है, ये हमारा हमने कैमरे को अपने एनिमेट कराया तो अभी कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको। आप इसमें आप देख सकते हैं कि अभी कैमरा मैंने तरीके से एनिमेट नहीं किया, बस मैंने सिंपल आपको बताया कि किस तरीके से आप इसका एनिमेट कर सकते हैं। तो जब भी आप एनिमेट करेंगे यकीनन आप ध्यान रखेंगे कि एक्चुअली कैमरा जो मूव हो या पैन हो या डॉली हो तो वो लॉजिकली हो। आइडियली तो हमारे कैमरे को यहाँ यहाँ से गुजरना चाहिए, लेकिन चूँकि मैंने अभी आइडियली तो हमारे कैमरे को एक्चुअली यहाँ से गुजरना चाहिए, लेकिन मैंने चूँकि आपको सिर्फ आइडिया के लिए बताया है तो आप यकीनन जब भी आप एनिमेशन करेंगे तो आप इसका ध्यान रखेंगे और फर्दर हम भी इस पर बात करेंगे आगे। सो दोस्तों, ये वो 2.5 है डायमेंशन जिस पे आप काम करके अपने एनवायरनमेंट को इस तरह बना सकते हैं। बाय द वे, मैंने आपको दिखाने के लिए ये एक बनाया था 2.5D सीन। इंशाल्लाह फिर कभी हम इसको भी देखेंगे कि ये कैसे बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ आज आपने सीखा है उसको ज़रूर आप प्रैक्टिस में लेकर आएंगे और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन मौजूद है। थैंक यू सो मच।